आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज बात करते हैं सरकार द्वारा गौ तस्करों पर शिकंजा कसने की नई तैयारी पर। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। प्रदेश सरकार ने इसको लेकर नया नियम किया जारी। गौवंश के परिवहन के लिए अधिकारियों से लेना होगा लाइसेंस। गौवंश के परिवहन की कोशिश कोई करता है अब प्रदेश में, तो 7 साल की सजा, 50,000 रुपया जुर्माना, अपराध संज्ञेय माना जाएगा, गैर जमानती होगा और मैंने बर्डन ऑफ प्रूफ, ये सब कुछ जो ये है अपराधी हैं उनके ऊपर ही होगा। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं। प्रदेश सरकार ने इसे लेकर अब नया नियम जारी कर दिया है। बता दें कि यदि अब कोई भी गौ तस्करी जैसे अवैध कार्य में लिप्त पाया जाता है तो उसे उसी दौरान उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। इसके साथ ही साथ अवैध परिवहन करवाने वाले की संपत्ति भी कुर्क कर ली जाएगी। नए नियम के अनुसार नियम तोड़ने वाले को 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना भी देना होगा। हालांकि बता दें कि ये दोनों बातें कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 में पहले से ही शामिल है। मैंने सक्षम अधिकारी के अनापत्ति के बिना वो परिवहन नहीं कर सकते हैं। पुलिस के माध्यम से भी हर एक जिला में राजपत्रित स्तर के अधिकारी इसमें नियुक्त होंगे, नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त होंगे और कोई अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर तो कार्यवाहियां होगी, जैसे 7 साल सजा आदि आदि मैंने कहा। साथ ही साथ गाड़ी मालिक पर भी कार्यवाही होगी और गाड़ी भी रात साथ किया जाएगा। मतलब ये सारी चीजें स्पष्ट है। इस समय रायपुर के आरंग में हुए मॉब लिंचिंग का मामला सुर्खियों में है। दरअसल आरंग में गौ तस्करी के शक में भीड़ ने 3 युवकों की जमकर पिटाई की थी। बताते चले कि 7 जून को यूपी के सहारनपुर के 3 युवक आधी रात को एक ट्रक में जानवर भरकर ले जा रहे थे। तब पुलिस ने बताया था कि रास्ते में 10 से 12 युवकों ने उनका पीछा किया। उन लोगों ने ट्रक को महानदी पुल पर घेर लिया। इसके बाद ट्रक में सवार 3 युवकों की जमकर पिटाई कर दी गई। इस वारदात में 2 युवकों की पहले ही मौत हो गई थी। इनमें से एक युवक की लाश महानदी में मिली तो वहीं दूसरे की इलाज के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गई थी। सद्दाम इस वारदात का इकलौता गवाह था, लेकिन बयान देने से पहले ही उसकी भी अस्पताल में मौत हो गई। अब इस संबंध में और गौ तस्करी जैसे संगीन अपराध पर शिकंजा कसने के लिए राज्य सरकार ने परिपत्र भी जारी किया है, जिसमें गौवंश के अवैध परिवहन होने पर जिले के एसपी और संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी का सीआर खराब होगा। साथ ही अवैध परिवहन में पुलिस की संलिप्तता यदि पाई गई तो उस पर भी कठोर कार्यवाही होगी। गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले व्यक्ति को 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही साथ अब गौवंश के परिवहन के लिए अधिकारियों से लाइसेंस लेना होगा। अगर शिथिलता दिखती है पुलिस की, अगर ये दिखता है कि पुलिस इसमें संलिप्त है, ऐसा कुछ दिखता है तो पुलिस पर भी कठोर कार्यवाही तुरंत ही की जाएगी। ये बहुत स्पष्टता के साथ मैं इसको कहना चाहता हूं। और जिलों में जो नोडल अधिकारी बनेंगे पुलिस के, उनके डिटेल्स हर एक सार्वजनिक स्थान पर पहले ही स्पष्ट किए जाएंगे ताकि लोग उनसे समय पर संपर्क कर। इतना ही नहीं, राज्य सरकार द्वारा बने इस नए नियम के अनुसार गौ तस्करी का मामला जिस क्षेत्र में पाया जाएगा उस क्षेत्र की पुलिस पर कार्यवाही के साथ ही साथ अन्य क्षेत्र की पुलिस बल पर भी कार्यवाही की जाएगी। दरअसल डिप्टी सीएम ने कहा कि यदि नियम के विरुद्ध परिवहन होना पाया जाता है, जहां से तस्करी का परिवहन शुरू हुआ और जहां वाहन जब्त किया गया, उस बीच के समस्त पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारियों के सर्विस बुक में नकारात्मक टिप अंकित की जाएगी। साथ ही 5 से अधिक बार नकारात्मक टिक अंकित होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
और इस नए नियम के साथ ही डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी संभव नहीं होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार गौवंश के अवैध परिवहन पर सख्ती से निपट रही है। हमने सजा और जुर्माने का प्रावधान करके यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी इस कानून का उल्लंघन न कर सके। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और इसके लिए हमने प्रत्येक स्तर पर तैयारी भी कर ली है और जिम्मेदारी तय कर ली है। बहरहाल प्रदेश की सरकार द्वारा लाए गए इस नियम से गौ तस्करी जैसे कुकृत्य को रोकने में कितना कारगर हो पाता है और सरकार को इसमें कितनी सफलता मिलती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।